ट्रेन यात्रा के दौरान ज्यादातर यात्रियों की ख्वाहिश होती है कि उन्हें लोअर बर्थ यानी नीचे की सीट मिले। खासकर लंबी यात्रा में महिलाओं, बुजुर्गों और गर्भवती यात्रियों के लिए ये सीट सबसे सुविधाजनक मानी जाती है। लेकिन कई बार टिकट बुकिंग के दौरान लोअर बर्थ प्रेफरेंस चुनने के बावजूद यात्रियों को ऊपर या मिडिल सीट मिल जाती है। ऐसे में इसी समस्या को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने अब अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जहां ये नया सिस्टम न केवल बुकिंग को पारदर्शी बनाएगा बल्कि यात्रियों के आराम और सुविधा को भी प्राथमिकता देगा। दरअसल भारतीय रेलवे ने लोअर बर्थ आरक्षण से जुड़े नियमों में बड़ा सुधार किया है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो हमेशा ट्रेन यात्रा के दौरान लोअर बर्थ यानी नीचे की सीट की उम्मीद रखते हैं। क्योंकि लंबे समय से यात्रियों की ये शिकायत रही है कि टिकट बुकिंग के दौरान लोअर बर्थ प्रेफरेंस चुनने के बावजूद उन्हें नीचे की सीट नहीं मिलती। लेकिन अब रेलवे ने इस प्रक्रिया को और पारदर्शी और आसान बना दिया है। अब टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों को बुक ओनली इफ लोअर बर्थ अवेलेबल का विकल्प मिलेगा, जिससे टिकट तभी बुक होगा जब नीचे की सीट खाली होगी। अगर लोअर बर्थ उपलब्ध नहीं है तो बुकिंग अपने आप कैंसिल हो जाएगी और आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये बदलाव उन यात्रियों के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगा जो केवल नीचे की सीट पर ही यात्रा करना चाहते हैं। साथ ही रेलवे ने नियमों में ये स्पष्ट किया है कि 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती और दिव्यांग यात्रियों को अब लोअर बर्थ पर प्राथमिकता मिलेगी। यानी अगर लोअर सीट खाली होगी तो सिस्टम खुद ही उसे आवंटित कर देगा। ऐसे में रेलवे का ये कदम यात्रियों के लिए सफर को और आसान और विवाद मुक्त बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। इसके अलावा टिकट चेकिंग स्टाफ यानी टीटीई को भी नया अधिकार दिया गया है। अब अगर ट्रेन में किसी सीनियर सिटीजन या महिला यात्री को ऊपरी सीट मिली है लेकिन नीचे की सीट खाली है तो टीटीई उसे लोअर बर्थ ट्रांसफर कर सकता है। इससे बुजुर्गों और महिलाओं को यात्रा के दौरान ज्यादा आराम और सुरक्षा मिलेगी। वहीं एडवांस रिजर्वेशन के नियम में भी बदलाव आया है। रेलवे ने पहले जहां एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि 120 दिन रखी थी, अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। इसका मकसद टिकट बुकिंग को अधिक लचीला और समयानुकूल बनाना है। अब यात्री अपनी यात्रा की तारीख के करीब टिकट बुक कर सकेंगे, जिससे सीटों की आवंटन में पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके साथ ही रेलवे ने तकनीक के स्तर पर भी सुधार किए हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया रेल1 ऐप यात्रियों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस ऐप के जरिए अब यात्री सीट की उपलब्धता, टिकट बुकिंग, ट्रेन की स्थिति और यात्रा ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। अब लोअर बर्थ आरक्षण से जुड़ी जानकारी भी इसी ऐप पर साफ साफ दिखाई देगी। इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सोने और बैठने के नियम भी स्पष्ट कर दिए हैं। अब रिजर्व्ड कोच में यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अपनी बर्थ पर सो सकते हैं। दिन के समय यात्रियों को सीटें साझा करनी होंगी ताकि सभी को बैठने की सुविधा मिल सके। साइड लोअर बर्थ पर यात्रा करने वालों के लिए भी नया नियम लागू हुआ है। दिन में आरएसी यात्री और साइड अपर बर्थ वाला यात्री साथ बैठ सकेंगे, लेकिन रात में यानी 10 बजे के बाद लोअर बर्थ पर केवल वही व्यक्ति सो सकेगा जिसकी सीट आरक्षित है। ऐसे में इन नियमों पर रेलवे का कहना है कि इन बदलाव का उद्देश्य यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और निष्पक्ष अनुभव देना है। पहले कई बार ये देखा गया था कि लोअर बर्थ पर विवाद की स्थिति बन जाती थी। कोई बैठना चाहता था तो कोई सोना, लेकिन अब समय तय होने से ऐसी परेशानियां खत्म होंगी। बहरहाल रेलवे के नए नियमों से अब लोअर बर्थ को लेकर जद्दोजहद खत्म होने वाली है। बुक ओनली इफ लोअर बर्थ अवेलेबल विकल्प के जरिए यात्रियों को अपनी सुविधा के अनुसार टिकट बुक करने की आजादी मिली है। वहीं सीनियर सिटीजन, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता देकर रेलवे ने दिखाया है कि उसका मकसद केवल यात्रा नहीं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों सुनिश्चित करना है। ऐसे में भारतीय रेल अब सिर्फ गंतव्य तक नहीं बल्कि यात्रियों के दिल तक पहुंचने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।